अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। पहला दिन होता है तो हमारी कोशिश होती है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंतज़ार हो रहा होता है कि इस पर बात करनी, इस पर बात करनी है। लेकिन मंडे का दिन ऐसा होता है कि जिसके ऊपर मैं उमूमी तौर पर कोई ऐसा टॉपिक डिसाइड नहीं करके रखता फ्राइडे वाले दिन से लेकर, क्योंकि हमारे पास 2 दिन होते हैं, पूरा प्लान करते हैं कि पूरे वीक क्या चलेगा। लेकिन मंडे का दिन हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, कोई ना कोई ऐसा सानेहा हादसा बर्पा हो जाता है जिसके ऊपर मुझे बात करना होती है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोग कहते हैं कि आप ओवरऑल पाकिस्तान से स्टोरीज़ रखते हैं और ख़ास तौर पे कराची के ऊपर बात करते हैं आप ज़्यादातर। तो कराची के अंदर वाक़यात, सानेहात, हादसात बहुत होते हैं। ये भी हमने देखा है कि अभी रिसेंटली हमने देखा, गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले की बात है, परेडी पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर एक वाक़या देखने में आया, बल्कि मैं कहता हूँ कि सानेहा बरपा हुआ। एक ताजिर है, उस ताजिर को पुलिस ने हिरासत में लिया, FIR उसके ऊपर हुई और फिर उसके बाद सुबह जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था, उससे पहले ही उसकी हलाकत का मामला जो है वो देखने में आया। अब इसके ऊपर बड़ा जो है वो शोर मचना शुरू हो गया। कुछ कमेटीज़ बनाई गई, जो SSP सिटी हैं उन्होंने इसके ऊपर बड़ा एक एक्शन लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुआ क्या था। अब मेरे पास जो इतलात मिलती नज़र आ रही हैं, जो पुलिस रिपोर्ट्स हैं, पुलिस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं और जो दूसरे मामलात हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वो उनमें कहीं ना कहीं तज़ाद आ रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि इस शख्स को ज़ाती दुश्मनी थी, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं उसके बेटे के साथ इसका कोई मसला हुआ था। फिर वहाँ से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनके ऊपर फौरी तौर पर FIR कर दी गई। फिर उसके बाद लॉकअप के अंदर बहुत बुरी तरह जो है वो तशद्दुद किया गया। जब उस शख्स की लाश अस्पताल मुंतकिल की गई तो उसकी पीठ के ऊपर पूरी नील पड़े हुए थे, लाल हो रही थी वो पीठ। तशद्दुद किया गया, क्या किया गया, इन तमाम चीज़ों का जो पोल है वो तो खुल जाएगा और खुल चुका है, सामने आ चुकी हैं चीज़ें। अब देखना ये है कि इसके ऊपर IG सिंध की बात कर ली जाए या फिर कराची के जो पुलिस चीफ़ हैं, एडिशनल IG कराची पुलिस चीफ़ जावेद आलम ओडो साहब, वो इसके ऊपर क्या कहते हैं। सवाल ये भी है कि पुलिस रिफॉर्म्स की जब बात की जाती है तो पुलिस रिफॉर्म्स की हमेशा कोशिशें की जाती रही हैं, लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स होने का नाम नहीं लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त XIG सिंध हैं, इस वक्त उन्हीं से जानेंगे कि क्या मामलात हैं, क्योंकि बात यह है कि अगर हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो जिन लोगों ने सर्व किया है पुलिस के अंदर वो जानते हैं कि क्या जो है वो मामला हो सकता है। अख्तर गुरजानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर। यू हैव सर्व्ड फॉर पुलिस डिपार्टमेंट एज एन IG, तो मैं ये जानना चाहूँगा, पुलिस रिफॉर्म्स, हम पुलिस की बात करते हैं, पुलिस के जो इस वक्त हालात हैं, जो मामलात हैं, वो काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रहे हैं चीज़ें, कि लॉकअप कर देना, लॉकअप के अंदर तशद्दुद करते करते उस शख्स को मौत की नींद सुला देना। फिर उसके बाद अभी उसी पुलिस स्टेशन के अंदर हमने जब छापा मारा तो हमने देखा कि पूरी शराब की बोतलें नज़र आई हैं। इसका मतलब कोई जो चोर होगा या जो लॉकअप होगा वो तो शराब नहीं पिएगा उन बोतलों के अंदर, वो तो लॉकअप है। पुलिस वाले हैं, ये किस तरह का बिहेवियर हो चुका है? असल में एक चीज जो मुझे नहीं समझ आती वो ये है कि पुलिस रिफॉर्म पे अक्सर कमीशंस भी बनते हैं, रिकमेंडेशंस भी आती हैं, तो मुझे ये नहीं समझ आती कि आज तक सिर्फ पुलिस ही ऐसा डिपार्टमेंट है जो इसकी रिफॉर्म इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है उसमें। अब आप देखें, मेरे ख्याल है जो एक मौजूदा दौर में जो सबसे बेहतर एफर्ट हुई है वो जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुई, जब पुलिस ऑर्डर आया 2001 में। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रखी गई जो इंश्योर करती थी कि पुलिस की ज़्यादतियों का या पुलिस के ऑफिसर्स का अकाउंटेबिलिटी हो। एक पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाए गए, लेकिन वो बल्कि मैं कहूँगा कि मुशर्रफ साहब के दौर में ही तो वो सेफ्टी कमीशन नहीं बन पाए। ठीक है, हालांकि बहुत सारी एफर्ट्स हुई, उसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव शामिल होने थे, लेकिन बस वो जैसे हमारे यहाँ ट्रेंड है कि अच्छे काम में कोई ना कोई रुकावटें पैदा कर दी जाती हैं। और सर, आज तक मैं आपकी बात कतला कलामी की माफी चाहूंगा, लेकिन रुकावट कौन डालता है?
देखिए, रुकावट हर तरफ से आती है। हमारे मेरे ख्याल है शायद पुलिस ऑफिसर्स को भी ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी कि सेफ्टी कमीशन में प्राइवेट लोग आए या रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स आए या फिर पॉलिटिशियंस भी आप कह सकते हैं। तो हर तरफ से ही कोई ना कोई मतलब इशू या रिजर्वेशन आ रही होती है। ठीक है। तो हालांकि ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जो मतलब जापानीज मॉडल से लिया गया था, लेकिन अगर ये बन जाते तो बहुत अच्छा होता। उसमें गवर्नमेंट के लोग भी होते, ऑपोजिशन के लोग भी होते। शायद गवर्नमेंट पार्टी वालों को ये नहीं अच्छा लगता कि ऑपोजिशन के लोगों को क्यों इसमें बराबर की नुमाइंदगी दी जा रही थी। तो ये तो खैर एक एस्पेक्ट है, लेकिन वैसे भी प्रोफेशनली भी मतलब रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, ट्रेनिंग वाइज भी और रिक्रूटमेंट स्ट्रक्चर वाइज भी। ये अच्छा गुरजानी साहब, एक चीज़ और, पुलिस बिहेवियर की हम बात करते हैं तो पुलिस बिहेवियर इस वक्त ऐसा हो चुका है, पूरे अगर सिंध की बात कर लें ना, तो पुलिस को देखकर हमें तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं फील होता? रात के पहर अगर मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ और गाड़ी रोक ली जाती है अचानक से, तो पुलिस बिहेवियर वेलकमिंग क्यों नहीं होता? पुलिस बिहेवियर बड़ी माजरत के साथ, आप एक ऑफिसर हैं, ये लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो ऑन ड्यूटी हैं मैं उनकी आपको असलियत बता रहा हूँ कि एक दस्तो गिरेबां होने वाला जो बिहेवियर होता है, एक बदमाश वाला जो बिहेवियर होता है कि शर्ट के बटन खुले होते हैं, मुंह में गुटखा मावा होता है, शराब की बदबूएं मुंह से आ रही होती हैं, चरस की सिगरेटें पी होती हैं, इस तरह की स्मेल उनके पास से आ रही होती है, और वो फिर आके जब गाड़ी का दरवाज़ा नॉक करते हैं और देखते हैं फैमिली भी है, लेकिन इंतहाई बदतमीज़ी से आपसे हम कलाम होते हैं। ये वेलकमिंग बिहेवियर भी तो हो सकता है ना? मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। बात यह है कि जब हम इनटेक लेते हैं पुलिस में, तो जो स्टैंडर्ड्स हम ऊपर वालों के लिए सेट करते हैं, जो मतलब एएसपी के लिए सेट होगा या जो इंस्पेक्टर के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए सेट होगा, वो हम कांस्टेबल के लिए नहीं रखते। जबकि सबसे इम्पोर्टेंट जो रैंक होता है वो मेरे ख्याल कांस्टेबल का है, क्योंकि पब्लिक से उसने इंटरेक्ट करना होता है। मेजॉरिटी तो कांस्टेबल ही करेंगे ना, और ऑफिसर तो कम होते हैं। यानी आप ये समझ लें 20-1 की रेशो होती है या 30-1 की रेशो होती है, जैसे भी बात ज़्यादा होती है। तो यही लोग कांस्टेबल जो है वो आगे बढ़ के हेड कांस्टेबल बनते हैं, एएसआई बनते हैं, सब इंस्पेक्टर बनते हैं, लेकिन लेवल वही रह जाता है कि आपने बस मैट्रिक पास लड़का ले दिया, उसकी वो इतना पॉलिश नहीं होता, इतना उसका यानी बिहेवियर इतना अच्छा नहीं होता जैसे एक पॉलिश्ड या ठीक है पढ़े लिखे इंसान का होना चाहिए, जिसको दूसरों की अपनी रिस्पेक्ट के साथ साथ दूसरों की रिस्पेक्ट का भी एहसास होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत पॉइंट आपने बोला ये। बाहर के मुल्कों में आप देखें तो वहाँ रिक्रूटमेंट होती ही, जैसे बरतानिया का देख लें, वहाँ लेते ही कांस्टेबल रैंक में है, ठीक है, उसी में आईजी तक जाना होता है। ओके, तो वो वही स्टैंडर्ड्स होते हैं जो एक बहुत ही सीनियर अफसर के स्टैंडर्ड होते हैं। जब वो आप देखें एक बहुत ही ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लड़का कांस्टेबल बनेगा, ठीक है, तो उसके बिहेवियर में और एक वो दाजमात पास डायरेक्ट हवालदार टाइप जो हमारे अफसर है, तो उनके रवैये में डेफिनेटली बहुत फर्क होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, कमीशन की अगर बात कर लें तो जितने ये एएसपी हजरात हैं जो डायरेक्टली 5 से 6 सालों के अंदर फिर हम देखते हैं कि सुपरिटेंडेंट आ जाते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट आ जाते हैं, फिर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल तक भी चले जाते हैं, और फिर वही जो है वो आगे भी जाते हैं। इनकी बिहेवियर के अंदर हम देखते हैं कि स्लाइटली एक वेल ग्रूम जो है वो ऑफिसर नज़र आता है, चाहे वो बात करने में हो, चाहे वो यूनिफॉर्म को ज़ेबतन करने की बात हो, चाहे वो किसी से पब्लिक डीलिंग की बात हो। अगर स्पेशल केसेस के अंदर जब कमेटीज़ बनाई जाती हैं, जो मुतासरीन होते हैं, जब भी वो किसी एसएसपी से या डीआईजी से मुलाकात करते हैं तो उनसे बात करके मुतमईन नजर आते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्टेशन हाउस ऑफिसर एंड व्हेन इट कम्स टू मोर फर्दर टुवर्ड्स एएसआई और कांस्टेबल, तो इनकी ग्रूमिंग के लिए भी तो स्कूल्स हैं, इनकी ग्रूमिंग के लिए भी तो क्लासेस होती हैं, कोर्सेज होते हैं केपीओ के अंदर, सीपीओ के अंदर, और फिर ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर। तो क्या वहाँ पे कोताही है कोई? बस वो ट्रेनिंग के बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होती है वो, लेकिन देखे ना आप का एक जो लेवल होता है वो लेवल तो वहीं रह जाता है ना। तो उसमें 3-4 महीने की या 6 महीने की ट्रेनिंग क्या असर डालेगी?
यानी जो फर्क तालीम ने डालना होता है, आपकी कांस्टेंट एक जो एजुकेशन का एक प्रोसेस होता है ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, उस गैप को आप 3 या 4 महीने की ट्रेनिंग में कैसे फिल करेंगे। और फिर ये कि हमारे यहाँ कांस्टेबल्स की भी जब रिक्रूटमेंट होती है तो वो भी एन ब्लॉक होती है कि जी 2 साल 3 साल गवर्नमेंट को एहसास नहीं होगा, 1 साल अचानक हो जाएगा जी भर्ती करें, वो एकदम पता चलता है जी 600 लड़का हैदराबाद में भर्ती होना है, 2000 कराची में भर्ती होना है। हालांकि थोड़ी थोड़ी आप इनटेक लें, वक्फे से लें और अच्छा स्टैंडर्ड लें, बजाय इसके कि 2000 में जब आप करेंगे फिर उसमें हर तरह का स्टफ जो है वो घुस जाता है। मैट्रिक पास लड़के कोई उस मतलब कहने का मतलब ये कि आप थोड़ा थोड़ा करके अगर लेंगे ना, आप अगर 2000 बंदा लेना है तो थोड़े वक्फों से 500 आप ले लें ताकि सबसे अच्छा स्टफ जो है ना आपको मिल जाए। ठीक है। तो ये चंद बातें मेरे ज़हन में आती हैं कि नहीं, बड़े अच्छे पॉइंट है, काबिल गौर है। बीइंग एन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सिंध पुलिस यू हैव सर्व्ड, मैं चाहूँगा कि आपकी एक्सपर्टीज़ का भी फ़ायदा उठाया जाए। पब्लिक इस वक्त आपको सुन रही है, देख रही है, आप इस केस को अगर आपने स्टडी किया हो, परेडी पुलिस स्टेशन के अंदर एक वाक़या होता है, रात को 2 बजे लॉकअप किया जाता है, सुबह उसकी हलाकत हो जाती है। लॉकअप में हलाकत हो जाना वैसे ही एक बड़ा मसला बन जाता है कि अगर तबई मौत भी कोई शख्स मर जाए तो जो पूरा थाना होता है, पुलिस स्टेशन होता है, उसके लिए बहुत बड़ा एक ये प्रेशर हो जाता है कि कहीं हमारे ऊपर नाम ना आ जाए। लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर जिस तरह से तशद्दुद ज़दा निशानात मिले, फिर पूरी टीम को मुअत्तल तो कर दिया है। हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स? बातें आ रही हैं, कोई मीडिया से ही जाहिर है, मैं तो काफ़ी अरसे से कराची आने का इत्तेफाक नहीं हुआ, मैं पंजाब में रहता हूँ, तो जो मीडिया से सुना है कोई मतलब इनकी वो बेटे से एनमिटी इस तरह की बातें भी आ रही, कोई मतलब हतमी बात अभी सामने नहीं आई। ठीक है, लेकिन बहरहाल है तो बड़ी हाई हैंडेडनेस के इस तरह का वाक़या हो जाए। चलें, बहरहाल बहुत शुक्रिया। लोग हैं, SHO है या जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जाहिर है वो आंसरेबल हैं, उन्हीं पे ही जिम्मेदारी आती है सारी। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। अख्तर गौशानी साहब, XIG सिंध पुलिस हमारे साथ मौजूद थे, और एक्सपर्टीज़ में यही बात सामने आई है कि कुछ चीज़ों को जो है वो होना चाहिए, और इस वक्त बड़े जो जज्बात हैं, जो एहसासात हैं, वो इस वक्त रोक कर बैठा हुआ। मुझे ज़रा टीम कोऑर्डिनेट करे, हु इज़ द नेक्स्ट। हम सिंध के जो तर्जुमान सिंध हैं, सादिया जावेद साहिबा, क्या हमारे साथ आ चुकी कॉल पर? ठीक है, एक ब्रेक के बाद हम ज्वाइन करेंगे, वो हमें ज्वाइन करेंगी, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। मैं ब्रेक के बाद आकर आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा, कुछ हक़ाइक़ रखूँगा। इस वक्त जस्ट ये बात हो तो गई है, XIG साहब ने कहा कि रिफॉर्म्स होने चाहिए। जो एक्स हो जाता है वो हर चीज़ का एतराफ़ करता है, जो करंट सीट पर बैठा होता है वो क्यों नहीं एतराफ़ कर पाता? जो करंट सीट पर बैठा सरबरा है, सालार है कराची का, वो क्यों नहीं एक्शन लेता? उसके होते हुए इस तरह की चीज़ें क्यों होती? इन तमाम सवालों के जवाबात लेने की कोशिश करेंगे आज के इस मॉर्निंग शो के अंदर, एक ब्रेक के बाद।